चलिए, आज भारत की आत्मा को छूने की कोशिश करते हैं उसके डांस के जरिए। और आज हम बात शब्दों से कम तस्वीरों से ज्यादा करेंगे। तो सीधे उतरते हैं इन खूबसूरत दृश्यों की दुनिया में। तो हमारी पहली झलक है भरतनाट्यम की। जरा देखिए इन पोजेस को, एकदम शार्प ज्योमेट्रिक लाइंस दिख रही है ना। ऐसा लगता है मानो शरीर से ही कोई कहानी गढ़ी जा रही है, जहां हर एक एंगल का, हर एक लाइन का अपना गहरा मतलब है। और अब ये कथकली का कमाल। यहाँ मेकअप सिर्फ चेहरा सजाने के लिए नहीं है भाई, ये तो खुद एक पूरा कैरेक्टर है। ये जो रंग हैं, ये एक्सप्रेशंस हैं, ये सीधे माइथोलॉजी की दुनिया में खींच ले जाते हैं। मतलब ये सिर्फ डांस नहीं, एक लाइव एपिक है जो स्टेज पर चल रहा है। आगे आते हैं ओडिसी पर। इस तस्वीर को देखकर क्या लगता है? बिल्कुल ऐसा जैसे किसी मंदिर की मूर्ति में जान आ गई हो। कितना ग्रेस है। शरीर के हर मूवमेंट में एक ठहराव भी है और एक फ्लो भी, दोनों एक साथ। और ये देखिए मणिपुरी डांस की कोमलता, कितने जेंटल और फ्लोइंग मूवमेंट्स हैं। और ये जो गोल स्कर्ट है ना, इसे पोटलोई कहते हैं। इसी के साथ ये धीमी हरकतें इसे एक अलग ही पहचान देती हैं। इसे देखकर एक सुकून सा मिलता है, भक्ति और शांति वाला एहसास। और आखिर में है कथक। इस तस्वीर में देखिए, एक कहानी सुनाने वाले का अंदाज है। अरे भाई, कथक का मतलब ही है कथा कहना। और ये डांसर अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस और हाथों के इशारों से लगता है पूरी की पूरी कहानी हमारे सामने रख रही हैं। तो ये थीं 5 अलग अलग दुनियाओं की झलकियां, है ना कमाल की। हर एक अपने आप में बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल शानदार। पर अब सवाल ये उठता है कि इन सब को आपस में जोड़ता क्या है, और क्या चीज़ इन्हें एक दूसरे से इतना अलग बनाती है। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी को समझने का एक सिंपल तरीका है। इसे 2 मेन कैटेगरीज में बांट कर देखते हैं। समझिए, यही वो चाबी है जिससे भारतीय डांस का पूरा खजाना खुलने वाला है। तो ये 2 कैटेगरीज हैं। एक है क्लासिकल यानी शास्त्रीय, और दूसरी है फोक यानी लोक नृत्य। एक तरफ वो डांस है जो पुराने ग्रंथों और पक्के नियमों पर टिके हैं, और दूसरी तरफ वो जो सीधे सीधे आम लोगों की जिंदगी, उनके त्योहारों, उनकी जमीन से निकले हैं। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है, कोई किसी से बेहतर नहीं है। दोनों की अपनी जगह है, अपनी खूबसूरती है। तो चलिए सबसे पहले डुबकी लगाते हैं क्लासिकल डांस के समंदर में। आखिर ऐसा क्या है इसमें जो इसे इतना डिसिप्लिन्ड और डिवाइन बनाता है? तो सवाल ये है कि किसी डांस को क्लासिकल का टैग मिलता कैसे है। भाई, इसकी जड़ें जुड़ी होती हैं नाट्य शास्त्र जैसे पुराने ग्रंथों से। मतलब हर एक पोज, हर एक एक्सप्रेशन के लिए पक्के नियम कानून हैं, और इन्हें सीखने में, परफेक्ट करने में सालों की मेहनत, समझे, तपस्या लगती है। तो इसकी खासियतें क्या हैं? सबसे पहली बात, इसका गहरा कनेक्शन है आध्यात्म और माइथोलॉजी से। फिर आता है गुरु शिष्य परंपरा वाला डिसिप्लिन, सालों की ट्रेनिंग। और ये जो हाथों के इशारे होते हैं ना, जिन्हें मुद्राएं कहते हैं, और चेहरे के भाव, अरे इनकी तो पूरी एक ग्रामर होती है। ये सब मिलकर इसे सिर्फ आर्ट नहीं, एक तरह की साधना बना देते हैं। और ये नियम असल में दिखते कैसे हैं? ये तस्वीरें देखिए, एकदम साफ हो जाएगा। एक तरफ कथकली का वो जबरदस्त मेकअप, ड्रामा क्रिएट करने के लिए, और दूसरी तरफ ओडिसी का ये पोज जो बिल्कुल किसी मंदिर की मूर्ति जैसा लगता है, एकदम शांत, ठहरा हुआ सौंदर्य। चलिए जरा ओडिसी वाले इस पोज पर थोड़ा जूम इन करते हैं। इसे कहते हैं त्रिभंगी पोज। त्रिभंगी मतलब शरीर 3 जगह से बेंड होता है, गर्दन, कमर और घुटना। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उस नियम का जिसकी हम बात कर रहे थे। यही तो ओडिसी की पहचान है। तो ऑफिशियली संगीत नाटक अकादमी ने ऐसे 8 डांस फॉर्म्स को क्लासिकल का दर्जा दिया है। हर एक का अपना स्टाइल है, अपनी कहानी है, और ये सब मिलकर हमारे कल्चरल हेरिटेज को कितना रिच बनाते हैं, सोचिए जरा। अच्छा, तो अब क्लासिकल से बाहर निकलते हैं और चलते हैं उस दुनिया में जो जमीन से जुड़ी है, जो लोगों के दिलों से निकलती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फोक और ट्राइबल डांस की, जहाँ नियम कानून नहीं, बस जश्न होता है। फोक डांस में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते, कोई ग्रामर बुक नहीं होती। ये तो बस खुशी में किए जाते हैं, फसल कटने पर, शादी ब्याह में, त्योहारों पर। सोचिए पंजाब के भांगड़ा के बारे में या गुजरात के गरबा के बारे में। इनकी एनर्जी ही ऐसी होती है कि पूरा का पूरा समाज एक साथ झूम उठता है। इन्हें कोई सिखाता नहीं, इन्हें बस जिया जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। और हाँ,
क्लासिकल डांस का मतलब ये नहीं कि सब एक जैसे हैं, उनमें भी जबरदस्त डाइवर्सिटी है। एक तरफ देखिए कथकली को, जहां बड़े बड़े कॉस्ट्यूम्स और मेकअप के जरिए देवी देवताओं और राक्षसों की कहानियां दिखाई जाती हैं, और दूसरी तरफ है कथक, जो सिंपल कॉस्ट्यूम में सिर्फ एक्सप्रेशंस और पैरों की थिरकन से कहानी सुनाने की आर्ट पर फोकस करता है। तो चलिए इन दोनों धाराओं को एक टेबल में आमने सामने रखकर देखते हैं। इससे फर्क एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। कहाँ से शुरू हुए, ट्रेनिंग कैसी होती है, नियम क्या है, सब कुछ कितना अलग है। लेकिन इतनी भिन्नता के बावजूद दोनों ही भारतीय संस्कृति का आईना है। और अब एक मजेदार बात, पता है, आज हम जिन डांस फॉर्म्स को इतना नियम कानून वाला यानी क्लासिकल मानते हैं, उनमें से कई की शुरुआत एक लोक परंपरा के तौर पर ही हुई थी। जी हाँ, सदियों के दौरान उन्हें रिफाइन किया गया, उनके नियम बनाए गए और तब जाकर उन्हें क्लासिकल का दर्जा मिला। तो अब हम इस पूरी चर्चा के आखिर में पहुंच रहे हैं, और सवाल ये है कि ये सब जानना, इन अंतरों को समझना आखिर इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि सीधी सी बात है, ये सिर्फ डांस स्टेप्स की कहानी नहीं है, ये कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। जब हम इस डाइवर्सिटी को समझते हैं तो हम अपनी जीती जागती कल्चरल हेरिटेज को बचाते हैं। हम ये भी समझ पाते हैं कि कोई भी आर्ट फॉर्म अपनी हिस्ट्री, अपनी ज्योग्राफी और अपने समाज से कैसे जुड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें भारत की असली ताकत दिखाता है, हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो चाहे क्लासिकल डांस की अनुशासित गहराई हो या फिर फोक डांस का खुलापन और जश्न, हर लय, हर ताल भारत की एक कहानी सुनाती है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इन सब में से कौन सी लय है जो दिल के सबसे करीब लगती है।